Hello बच्चों, let us read this question. The de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with a heavy water at temperature T and mass m is. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक न्यूट्रॉन दिया है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है। उसके करस्पॉन्डिंग जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो वेवलेंथ होता है वो होता है एच अपॉन पी के इक्वल, जहाँ पे एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और पी जो होता है वो होता है मोमेंटम। और यहाँ से हमें पता है कि थर्मल न्यूट्रॉन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एफ अपॉन टू के बी टी के इक्वल होती है, जहाँ पे एफ जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो अगर न्यूट्रॉन अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसके पास 3 ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ मोशन होते हैं। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी होगी न्यूट्रॉन के लिए वो आएगी 3/2 के टी। तो अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग मोमेंटम के टर्म्स में लिखे तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखे एम वी का होल स्क्वायर तो हमें मास से डिवाइड करना पड़ेगा। और एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पी स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल होती है। यहाँ से हम लोग मोमेंटम का वैल्यू निकाल सकते हैं। मोमेंटम हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और हमें पता है न्यूट्रॉन के केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 के टी के इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यू तो पी का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू एम इंटू 3/2 के टी। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पी का वैल्यू आएगा √3m के टी। तो पी मिल गया तो हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं एच अपॉन पी से। तो लैम्बडा हो जाएगा एच अपॉन √3m के टी के इक्वल। ये थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा h/√3m के टी। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।